बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, नोटों के इस ढेर को जो आप देख पा रहे हैं। दरअसल ये मिले हैं कोलकाता में जांच के दौरान, छापेमारी के दौरान। कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार में मौजूदा उद्योग मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी के ठिकानों पर ईडी के छापे चल रहे हैं। नया खुलासा यह है कि पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखोपाध्याय से अभी तक 21 करोड़ रुपए कैश मिला है और अभी भी गिनती जारी है। इसके अलावा करीब 50 लाख रुपए के गहने भी बरामद किए गए हैं। ये छापेमारी शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर की जा रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश सिन्हा लाइव जुड़ रहे हैं कोलकाता से। प्रकाश, अब तक की छापेमारी में क्या कुछ मिला है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स, कितना कैश, छापेमारी चल रही है, पूरी अपडेट। देखिए, मैं आपको बता दूं 26 घंटे हो गए। 26 घंटे से ईडी के लगभग 1 दर्जन ऑफिसर पार्थ चैटर्जी का घर आप सामने देख सकते हैं, इस घर में मौजूद हैं। कल सुबह 7 बजे से आज छापेमारी शुरू हुई और अभी भी चल रही है और पार्थ चैटर्जी से लगातार पूछताछ हो रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में कॉमर्स मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी की सरकार में। और मैं आपको बता दूं कि कल देर रात तक ईडी के सूत्रों से हमें जो खबर मिल रही थी, पार्थ चैटर्जी की करीबी एक दोस्त है महिला अर्पिता मुखर्जी, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे उनका घर है। उस घर में पार्थ चैटर्जी के घर से तलाशी चलाने के दौरान ही उन्हें पता चला कि वहाँ भारी मात्रा में नोट छिपा के रखे गए हैं और वहाँ ईडी के ऑफिसर पहुंचे और रात भर नोटों की गिनती हुई। नोटों का अंबार जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं अर्पिता मुखर्जी के घर से मिला है और ईडी के अधिकारियों को संदेह है कि ये नोट जो है, ये रुपए जो हैं, ये पार्थ चैटर्जी के हैं। काला धन है जो वहाँ छिपा कर रखा गया था। 20 मोबाइल फ़ोन वहाँ से बरामद किए गए हैं और अभी भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी नोटों की गिनती चल रही है। उस घर से सिर्फ नोट नहीं, 21 करोड़ रुपए नोट नहीं, 50 लाख के सोने के गहने बरामद किए गए हैं, 20 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। तो कहा जा सकता है कि पार्थ चैटर्जी का काला धन उस घर, यानी कि उनकी जो महिला मित्र हैं, महिला मित्र के घर पे छिपा के रखा गया था। और आप देख सकते हैं कोलकाता पुलिस के ऑफिसर्स भी यहाँ मौजूद हैं। सामने पार्थ चैटर्जी के घर के ठीक नीचे हम देख सकते हैं ईडी के ऑफिसर्स के साथ जो सेंट्रल फोर्स के ऑफिसर्स आए हैं, वो भी खड़े हैं। यहाँ पर साफ इन तस्वीरों के जरिए देखी जा सकती है। प्रकाश, एक सवाल जानना चाहेंगे आपसे, यहाँ पर जिस बेतरतीब तरीके से यहाँ पर नोटों के ढेर को लगाया गया था, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है कि क्या यहाँ से इन नोटों को कहीं और ठिकाने लगाने की फिराक में थे तमाम लोग? देखिए, बिल्कुल ईडी के अधिकारी जो बता रहे हैं कि कल सही समय पे वो वहाँ पहुँच गए थे। नहीं तो कुछ घंटे और अगर देर होती तो शायद नोटों को वहाँ से कुछ किसी और जगह ठिकाने लगा दिया जाता और नोटों को एक बेडरूम के भीतर एक वार्डरोब है, वार्डरोब में 2 बस्ते में 2 बोरे में भर के रखा गया था। कहा जा सकता है छिपा के रखा गया था। इस वक्त हम देख सकते हैं कोलकाता पुलिस के कुछ और ऑफिसर्स आए हैं और कुछ देर पहले हमने देखा कि 2 डॉक्टर्स यहाँ पहुँचे हैं और डॉक्टर्स जो है पार्थ चैटर्जी, चूँकि रात भर उनसे पूछताछ हुई है और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि पार्थ चैटर्जी पूछताछ के दौरान भावुक हो पड़े और रो पड़े थे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक तरफ पार्थ चैटर्जी के घर पे तलाशी छापेमारी चल रही है, दूसरी तरफ रात भर नोटों की गिनती अर्पिता मुखर्जी के घर पे हुई है। अभी भी ईडी के ऑफिसर्स वहाँ मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर ये जो घोटाला है, शिक्षक नियुक्त घोटाला, ये एक बड़ा घोटाला है और राजनीतिक सरगर्मियां बड़ा घोटाला, जांच जारी है और सियासी सरगर्मियां तो बढ़ेंगी ही और साथ ही ये तस्वीरें भी यहाँ पर होश उड़ा देने वाली है। 2 बैग में यहाँ नोटों के इन ढेर को छिपा कर रखा गया था वार्डरोब के अंदर और अब ये बताया जा रहा है कि मंत्री पार्थ चैटर्जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो भावुक भी हो गए थे। पूरे इंटेरोगेशन के दौरान उनके घर पर 2 डॉक्टर्स पहुंचे हुए हैं। क्या है शिक्षक भर्ती घोटाला, वो भी हम आपको बता रहे हैं। साल 2016 में ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ। ओएमआर शीट में हेरफेर करने का आरोप लगा, जो फेल हो गया था उसको पास कर दिया गया, ऐसे आरोप लगे और साथ ही कहा गया कि जो पुरानी ओएमआर शीट थी, जो जेन्युइन शीट थी, उसे बदला गया, उसकी जगह पर नई शीट को रखा गया, जिसके आधार पर ही मेरिट लिस्ट में अपने जो करीबी थे उनको आगे रखा गया और उनको रिक्रूट किया गया। ये जानकारी फिलहाल आपको बता रहे हैं हम, साथ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। घंटों से ये ईडी की छापेमारी
छापेमारी की कार्रवाई जारी है और साथ ही नोटों के इस ढेर को जो आप देख रहे हैं, जो अर्पिता मुखर्जी के घर से मिले हैं, उन्हें कहीं और ठिकाने लगाने की फिराक में, साथ ही इसके अलावा 30 मोबाइल फोन भी वहां से मिले थे। प्रकाश हमारे सहयोगी लगातार वहां से जानकारी दे रहे थे। प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कोलकाता में मंत्री पार्थ चटर्जी के घर जहां छापा पड़ रहा है, वहां से एबीपी न्यूज संवाददाता झीलम करंजई की एक खास रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल टीचर घोटाले का ये जो जांच है, जांच करने के लिए ईडी का अधिकारी फिलहाल पार्थ चट्टोपाध्याय के घर में है। 24 घंटा होने जा रहे हैं, वो लोग अभी यहाँ पे छापा मार रहे हैं और यहाँ पे ये लोग फिलहाल जो कोशिश कर रहे हैं, ये जो टीचर भर्ती का घोटाले है, इस मामले में पार्थ चट्टोपाध्याय से वो लोग इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिन ये लोग ईडी के तरफ से सरकारी अधिकारी और निजी व्यक्तियों के ठिकाने पर छापा मारे हैं। 13 जगह पे ये लोग छापा मारा है और इस दौरान 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा की नगदी, विदेशी मुद्रा और सोना आदि बरामद होने के दावा किया गया है। साथ ही छापे के दौरान अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद किया गया है। प्रवर्तन निर्देशालय के एक आला अधिकारिक ने यह बताया है कि जिन लोगों की यहाँ छापामारी की कार्रवाई की गई है, उनमें पश्चिम बंगाल की कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पार्थ चट्टोपाध्याय, पूर्व शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी, पश्चिम बंगाल की प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष और विधायक मानिक भट्टाचार्य सह और आधिकारिक भी है। और फिलहाल हम लोग जहाँ खड़े हैं वो पार्थ चट्टोपाध्याय की घर है और वहाँ पे वो लोग यहाँ के पार्थ चट्टोपाध्याय से बात करके ये पुख्ता सबूत जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस घोटाले से इनका कोई ताल्लुक है या नहीं, और जो 20 करोड़ रुपया बरामद हो चुके हैं वो 20 करोड़ रुपया इससे, ये जो शिक्षक घोटाले है, इससे कोई संजोग है या नहीं। और वो लोग अभी यहाँ घर में अभी भी मौजूद है और फिलहाल क्या होता है इसके लिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं जानने के लिए। कोई अंदर नहीं गया है और वो जो आधिकारिक ईडी के आधिकारिक लोग हैं वो लोग अभी भी बाहर नहीं आए हैं और पदस्थ आधिकारिक लोग सब यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं जो इस घोटाले के संग मंत्री के कोई संजोग है या नहीं, ये पुख्ता सबूत जुगाड़ करने के लिए। लेकिन फिलहाल घर में है जो आधिकारिक और पार्थ चट्टोपाध्याय भी घर में है और ये भी खबर मिल रहा है कि उसका तबीयत ठीक नहीं है और इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेने के लिए वो आवेदन किया है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।